जिले में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। शुक्रवार को एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई। मृतक 81 वर्षीय बरवाड़ा एरिया का रहने वाला था। उसका एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। वहीं आज 35 और नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या ने जिला और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। 3 दिन में 3 मरीजों की मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग भी बढ़ा दी है। इसके अलावा नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो पॉजिटिव केसों पर नजर रख रहे हैं। अब तक कोरोना महामारी के कारण जिले में 333 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती का कहना है कि कोरोना की स्थिति हिसार में वैसे तो हम कहेंगे कि कंट्रोल में है अगर दूसरे ज़िलों को देखा जाए, लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों को देखा जाए तो स्थिति में केसेस बढ़ रहे हैं हिसार में। जैसे कल अगर हमारे पास केसेस वो कहते हैं ना कि 16 थे, तो आज हमारे डबल होके 35 हो गए। तो इसके लिए यही देखा गया कि प्राय के लोग सावधानी नहीं रख रहे हैं और मास्क अगर नहीं पहनते हैं तो उनका चालान हम पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प से पूरे चालान हो रहे हैं। लेकिन जिसको खांसी जुकाम बुखार है वो इस डर से आके सैंपलिंग नहीं करा रहा कि मेरे को तो दाखिल कर लेंगे और मैं क्या करूँगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इन्हीं जो पॉजिटिव केसेस से जो ये फैल रहा है, तो कोई भी भाई बंधु हमारा कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। जैसे आज भी हमारे एक 81 ईयर्स के बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो पहले से उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, पर उनकी कोविड पॉजिटिव होकर डेथ हो गई। तो ये सब परिस्थितियाँ देखते हुए वो भी हमारे एक अजीज़ होते हैं और घर में सभी हैं। अगर हम बाहर से इन्फेक्शन ले आएंगे तो हम घर में सबको फैला देंगे। तो इसलिए मास्क पहनना बहुत अनिवार्य है और सैनिटाइजेशन प्रॉपर कर रखें, अपनी हाथ धोएं बार बार, घर से आने में, घर से बाहर जाने में दूरी बना के रखें और अपने इकट्ठे बैठ के भोजन ना करें, आमने सामने बैठ के, और दूरी बना के रखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे फिर अगर हिसार की वही स्थिति हो गई पहले जैसी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसे कंट्रोल करना। तो मैम इसको रोकने के लिए कोई नोडल अधिकारी वगैरह? हाँ जी, हमने नोडल अधिकारी हमारा जो बना हुआ है शेड्यूल हमने वो बनाया है और सभी कोई सैम्पलिंग के नोडल अधिकारी हैं, कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हैं, कोई होम आइसोलेशन के हैं, कोई डेथ ऑडिट के हैं और ओवरऑल नोडल सर्विलेंस जो डॉक्टर जया देख रही हैं। तो वो सब हमारी टीम्स हैं। तो मैम जैसा कि पॉजिटिव केस आ जाता है कोई मरीज, वो होम पे अपने घर पे रहता है, लेकिन वो कई बार बाहर भी बिल्कुल नहीं, अब इस बार हम FIR करवाएंगे। हम पूरा सख्त एक्शन लेने वाले हैं क्योंकि लास्ट टाइम इन्हें छोड़ दो, इन्हें कर दो, काफ़ी केसेस ऐसे बाद में पता चले कि ये तो बाहर ही घूमते रहे हैं, बच्चों को भी अपने साथ लेके जाते रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा। अगर फिर हमें सख्ती होना पड़ेगा। फिर अगर कोई कहना नहीं मानेगा तो हमने अपने वर्कर्स के थ्रू, सबके थ्रू कि सबको आसपास भी बताएं। पोस्टर चस्पा तो नहीं करना कि इस घर में पोस्टर लगा दो, वो तो नहीं करेंगे, लेकिन आसपास ज़रूर बताएं और आसपास के जितने भी लोग हैं उस घर के आसपास सबकी सैंपलिंग करनी अनिवार्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन लेकर आया किसी से या किसी को दे सकता है। तो वही 5-7वें दिन सबकी सैंपलिंग होनी चाहिए, मास सैंपलिंग उस गली की, उस मोहल्ले की, उस घर में जितने भी लोग रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स की सैंपलिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई मना करेगा वो भी प्रावधान है, उसका भी दंड का प्रावधान है कि कोई सैंपलिंग से मना नहीं कर सकता।